Good evening, friends. So today we are learning the very much easy topic of taxation, CS executive, that is clubbing of income. Now the topic talks about that sometime क्या होता है कि कोई इंसान थोड़ा ढेर शाना होता है और अपनी वो चालाकी यूज़ करके इनकम टैक्स में से टैक्स अवॉइडेंस कह दो या फिर टैक्स अवॉइडेंस तो इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड बट टैक्स को इवेट करने का अवॉइड करने का ट्राई करता है। लेकिन इसीलिए इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं सेम प्रॉब्लम की वजह से कि ट्रांसफ़र ऑफ इनकम। Section 60 of Income Tax Act 1961 provides that the provisions relating to curbing of income where transfer of income is done without transferring the assets. सपोज़ मान लीजिए कि मेरे पास 1000 शेयर्स थे, ठीक है। तो मेरे पास 1000 शेयर्स थे, तो अब उस पर मुझे डिविडेंड मिलने वाला है, तो डिविडेंड मुझे मिला, ठीक है। तो डिविडेंड मुझे मिलता है तो इट इज़ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर हु रिसीव्स अ डिविडेंड अंडर IFOS सेक्शन 22 सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 वी नो दैट, ओके राइट। तो सेम उन्होंने यही मतलब इधर क्या होगा कि अब मेरे 1000 शेयर्स थे, मैंने मेरे 1000 शेयर्स बिना किसी को ट्रांसफ़र किए उस पर जो डिविडेंड आया मिस्टर ए को दे दिया। मुझे क्या लगा कि मैं इनकम दे रहा हूँ मिस्टर ए को, तो अब मेरे लिए तो टैक्सेबल नहीं है, वो मिस्टर ए को टैक्सेबल है विदाउट ट्रांसफरिंग दिस 1000 शेयर्स टू मिस्टर ए। मैंने ये शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए, सिर्फ उस पर आई हुई इनकम मिस्टर ए को ट्रांसफ़र कर दी। तो ऐसे सिचुएशन में इनकम टैक्स अपने सेक्शन 60 द्वारा हमको बोल सकता है कि भले आपने इनकम मिस्टर ए को ट्रांसफ़र की बट इट इज़ टैक्सेबल इन योर हैंड्स। ओके, ये याद रखिए, इट इज़ टैक्सेबल इन योर हैंड्स, मतलब मेरे हाथ में जो 1000 शेयर्स का डिविडेंड आया वो मुझे उसके ऊपर टैक्स भरना है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है कि ये कब एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो टैक्स पेयर्स ओज एन असेट, शेयर्स मेरे थे, ओनरशिप ऑफ असेट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड बाय हिम, मैंने मेरे फ्रेंड को डिविडेंड की इनकम तो दे दी बट वो शेयर्स नहीं दिए। और तीसरा, द इनकम फ्रॉम द असेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन अंडर अ सेटलमेंट और अग्रीमेंट। ओके, मैंने सेटलमेंट या अग्रीमेंट में उसको ट्रांसफ़र किया है। ओके, तो दिस इज़ वॉट बेसिकली सेक्शन 60 इज़। आइए उस पर एग्जाम्पल देखते हैं। इधर बोला कि मिस्टर ए थे, उनके पास कितने डिबेंचर्स, इतने वर्थ के डिबेंचर्स थे, 10 लाख रुपीज़ वर्थ के डिबेंचर्स थे जिसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिला 1 लाख। ओके, उन्होंने 1 लाख डिबेंचर्स ट्रांसफ़र किए बिना अपने फ्रेंड बी को दे दिए। ओनरशिप उन्होंने अपने पास रिटेन की, स्टिल उन्होंने 1 लाख, ऑल्दो उन्होंने 1 लाख बी को दिए, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के हाथ में वो टैक्सेबल है, ओके, क्योंकि ओनर वही है। इरिस्पेक्टिव उन्होंने इनकम किसको ट्रांसफ़र किया कि नहीं वो कुछ नहीं देखेंगे, मिस्टर ए जो ओनर है वही पे करेंगे बिना कोई झंझट में पड़े हुए। उसके बाद सेकंड वाला भी वही बोला है सेम कि इट इज़ टैक्सेबल इन मिस्टर, मतलब जिसकी ओनरशिप है उसको ही मिलेगा उसका राइट। तो अब ये हो गई सेक्शन 60 की बात। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करते हैं कि रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स। Revocable of transfer of asset means the transferor of asset assumes the right to reacquire asset or income from such an asset either whole or in parts of any time of at any time in future during the lifetime of transferee. It also includes a transfer which give a right to reassume power of income from asset or asset during the lifetime of transferee. Either I am transferring the asset but I am reserving a right to revoke the transfer. मैंने बोला आई एम ट्रांसफरिंग यू बट आई कैन अज्यूम माई राइट्स बैक। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में ऑल द इनकम accruing to the transferee from asset shall be included in the total income of the transferor. Okay, it's revocable transfer is a general rule is that golden rule के revocable transfer पे जो भी कुछ इनकम आता है वो ट्रांसफरर के टोटल इनकम में इंक्लूड होगा। ओके, इधर लिखा है द इनकम अंडर रिवोकेबल ट्रांसफर of assets shall be included in the income of transferor even when only a part of income from transfer of asset has been applied for the transferor. Okay, understand, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दोनों प्रॉपर्टीज मूवेबल इमूवेबल दोनों आते हैं वेदर सिचुएटेड इन इंडिया और अब्रॉड। सेक्शन 63, अ ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रिवोकेबल if any provision for retransfer directly or indirectly of the whole or any part of the income or assets of to the transferor. ओके,
रिवोकेबल कब हो सकता है? कुछ कंडीशनल रख दिया हमने कंडीशनल ट्रांसफ़र पढ़े, कंसिडर हमने EBCL में पढ़ा है, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सब्सिक्वेंट। तो ऐसे कुछ भी कंडीशंस रखे ना आपने प्रॉपर्टी को अपने पास पावर्स को रीअज्यूम करने के लिए, तो दैट ऑल द थिंग्स विल बी काउंटेड हियर। तो कंडीशनल ट्रांसफर्स आर सब्जेक्ट टू सेक्शन 61 ऑफ दिस इनकम टैक्स। ओके, तो उधर ट्रांसफरर के हाथ में ही सारा इनकम टैक्सेबल होगा, जो भी उस प्रॉपर्टी या असेट से इनकम आया होगा वो। ओके, gives a transferor right to resume the power directly or indirectly over whole or any part of the income or assets. Okay, देखो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि इफ़ देर इज एन एक्सप्रेस क्लॉज ऑफ रिवोकेशन इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, देर इज़ अ सेल विद कंडीशन ऑफ रीपर्चेस। ओके, हमको पता है रिवर्जन के पावर्स हो गए, रिवर्जनरी इंटरेस्ट, कि हमने उसको बोला कि फॉर 10 years यू पुट द प्रॉपर्टी लीजी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेसर लेसी का ले लो, रिवर्सरी इंटरेस्ट है लेसर का। दिस इज़ ऑल दैट 61 में उसका कवरेज आता है कि यू नीड टू पे द टैक्स, इन ट्रांसफरर विल पे द टैक्स। रीट्रांसफर टू द ट्रांसफरर मस्ट बी इन द सेम कैपेसिटी इन विच ही हैड मेड द ट्रांसफर ऑफ सेटलमेंट, सेम कैपेसिटी। ओके, अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ आर सेक्शन 61। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस अगेन पढ़ने वाले हैं, लेकिन आई वांट यू ऑल कि आप तब तक ये रिवाइज कर लीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूँगा क्लबिंग ऑफ इनकम के आगे प्रोविजंस के लिए। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहे।